नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के वर्ली सी फेस से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस तरह के सार्वजनिक जगहों पर जैसे लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है पाबंदियां कम होने की वजह से, इसी बीच मुंबई में कोविड संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। एक्टिव पेशेंट से लेकर पॉजिटिविटी रेट बढ़ चुकी है और अब कोरोना के नए लक्षण यहां पर देखे जा रहे हैं। क्या लक्षण है ये, किस तरह से मामले बढ़े हैं, इस पर आगे आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं डेंगू के कहर की खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। जिले के जो तमाम अस्पताल हैं वो भर चुके हैं। ऐसे में बच्चों को भर्ती करने के लिए परिजन परेशान हो रहे हैं और अब डेंगू का लार्वा खत्म करने के लिए तालाबों में खास तरह की मछली डाली जा रही है जो डेंगू लार्वा खाती है। कमाल खान की ये रिपोर्ट देखिए। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की लॉन में 12 साल का चिंटू बुखार से बेसुध पड़ा है। घर वाले उसे 20 किलोमीटर दूर शिकोहाबाद से यहां भर्ती कराने लाए थे। डॉक्टर ने कहा कि बेड नहीं है। अब परेशान हैं कि कहां ले जाएं, बच्चे की जान कैसे बचाएं। एनडीटीवी की टीम वहां पहुंची तो मां मिथिलेश बेटे को भर्ती कराने के लिए हाथ जोड़ने लगी। इलाज में करवा दे बच्चा, माए को तुम्हारे पालेंगे। इलाज में करवा दे बच्चा, माए को तुम्हारे पालेंगे। हम गरीब आदमी मजदूरी करते हैं। अमीर गरीब नहीं है। सरकार ने कहा है कोई प्राइवेट नहीं दिखा है, यहाँ आपके बच्चे का इलाज होगा। ये मैं करवा दे। मीडिया के लोगों ने उसे भर्ती कराने में मदद की। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनेजा ने खुद आके उसे भर्ती कराया। बच्चे को अस्पताल में बिस्तर मिल जाने से मां इतनी एहसानमंद हो गई कि डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ी। हमारे यहाँ इस समय 540 बच्चे हैं। अगर एडमिट नहीं करते तो ये नौबत ना आती। और एक यहाँ सब एडमिट होना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें एक बिस्तर पर लिटा दो 2 लोगों को, हमें कोई परेशानी नहीं है। बात भी सही है। इस समय हमारा मकसद ये नहीं देखना है कि क्या है क्या नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ मरीज की जान बचाना है। फिरोजाबाद के अस्पताल बीमार बच्चों से भरे पड़े हैं। ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल भरे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज का अस्पताल 100 बिस्तर का है, जिसमें कल 504 बच्चे भर्ती थे। आज भी 430 बच्चे हैं। ज्यादा से ज्यादा बीमार बच्चों को भर्ती करने के लिए मेडिकल कॉलेज के किचन, स्टोर, ट्रेनिंग हॉल, पैथोलॉजी, सेमिनार हॉल, कैंटीन स्टोर, मेडिसिन स्टोर, प्री ऑप रूम, पोस्ट ऑप रूम, लॉबी, सबको बच्चों का वार्ड बना दिया गया है। जो हमारी ओटी को छोड़कर जो उसकी लॉबी थी, जो हमारे स्टोर थे, हमारी किचन थी और यहाँ तक कि प्री ऑप रूम, पोस्ट ऑप रूम थे, उन सबको हमने पूरा सुसज्जित करके, ठीक करा के, एसी लगा के, हर व्यवस्थाएं देकर किस तरीके से हम 400 बेड ले गए। लेकिन हमने किसी भी पेशेंट को आज तक जिसको भर्ती करना है ना नहीं करा। फिरोजाबाद में कूलर में पानी भरने पर रोक लगी हुई है क्योंकि उसमें डेंगू के मच्छरों के लार्वा मिले हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर में घूम घूम कर लोगों के घरों में जमा पानी ढूंढ ढूंढ के फिकवा रही है। फिरोजाबाद के तालाबों में गैम्बूशिया नाम की मछली डाली जा रही है। ये मछलियां डेंगू के मच्छरों का लार्वा खा जाती हैं। गंबूजा मछली है और गंबूजा मछली की क्वालिटी है कि वो जो डेंगू का लार्वा उसे खाती है और एक दिन में करीब करीब 100 लार्वा खाती हैं। जब 100 लार्वा खाएंगी तो ये इनकी ग्रोथ होती रहेगी। आज हमने 50 पैकेट बदायूं से मंगवाए हैं और लगभग उनमें 25,000 मछलियां हैं। विभिन्न तालाबों में डलवा दी हैं प्रशासन के सहयोग से। पूरे यूपी के अस्पतालों में इस वक्त मरीजों की भीड़ है और इस मौसम में सबसे ज्यादा मरीज बुखार के आ रहे हैं। लेकिन फिरोजाबाद में डेंगू के इतने मरीज होना और इतने बड़े पैमाने पे मौतें परेशानी का सबब बनी हुई हैं। फिरोजाबाद में जितेंद्र और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। इधर दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज की 4 सोसाइटीज के 16 टावरों की ऊंचाई कम करने का फरमान डीजीसीए ने सुनाया है। दरअसल इन बिल्डिंगों की जो ऊंचाई है वो प्लेन की उड़ान में बाधा बन रही है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। 2010 में वसंत कुंज में डीडीए ने 4 अपार्टमेंट गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती 296 से 298 मीटर की तय ऊंचाई से भी ऊंचे बना डाले। अब डीजीसीए ने इन्हें कम करने का आदेश दिया है। डीजीसीए के मुताबिक इनके 40 टावरों में से 16 टावर 0.12 मीटर से लेकर
4 मीटर तक ज्यादा ऊंचे हैं। ये नोटिस जुलाई में आया था। अपील के लिए 60 दिनों का समय था, लेकिन डीडीए ने यहां रहने वालों को अगस्त के आखिरी हफ्ते में जानकारी दी। यानी अब इनके पास 1 हफ्ते भर का समय है। जिस समय हमने ये फ्लैट लिया था, हमें कोई समस्या नहीं बताई गई थी, ना हाइट की ना कोई और की। इन कॉम्प्लेक्सेस में कोई समस्या है। डीडीए ने कुछ नहीं बताया? डीडीए ने भी नहीं बताया था, किसी और ने भी नहीं बताया था। इस बात की कोई चर्चा ही नहीं थी। चर्चा होती तो हम नहीं लेते। हालांकि हम मालिक हैं इन स्ट्रक्चर्स के, इन मकानों के। डीजीसीए ने हमें पार्टी नहीं बनाया, हमें नहीं बुलाया। उन्होंने डीडीए को बुलाया, जो डीडीए का इस समय कोई लीगल स्टेटस नहीं है एज ओनर। हमें पार्टी बनाया जाना चाहिए था। हम अपना केस रखते, तो वो नहीं किया गया। और अब हम अपील तैयार कर रहे हैं, अपील तैयार करेंगे। डीडीए से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो भी अपील डालें। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान डीडीए ने सोसाइटीज बनवाई थी और लोगों को बेच दिए। 1904 फ्लैटों और 8 मंजिला इमारतों वाली ये सोसाइटीज करीब 15 से 20 एकड़ में फैली है, जहां करीब 8000 की आबादी है। अब डीजीसीए के आदेश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ये हाइट इंफ्रिंजमेंट मानते हैं और ये हाइट कम की गई तो कम से कम पोर्टेबल वाटर, फायर टैंक, 8 मंजिल पे चढ़ने के लिए इतनी बड़ी लिफ्ट, वो सारी खत्म हो जाएगी। और हो सकता है कुछ अपार्टमेंट में तो 8वीं मंजिल पे भी आघात हो। साल 2016 में मुंबई हाईकोर्ट में डाले गए एक पीआईएल के बाद पूरे देश में उड़ान को लेकर एयरपोर्ट के आसपास इमारतों की ऊंचाई की जांच शुरू हुई और तभी से यहां के लोगों के सामने यह समस्या आई। बातचीत चलती रही पर हल नहीं निकला। एक तरफ आसमानी उड़ान तो दूसरी तरफ जमीनी समस्या, एक तरफ विभाग के नियम कायदे कानून तो दूसरी तरफ घर घरौंदे का सवाल। जवाब यहां के लोग भी तलाश रहे हैं कि जिस डीडीए ने ये इमारत तैयार की, आखिर अब उसको आपत्ति कैसे? हालत करे कोई भरे कोई जैसी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और जमीन का एक ही टुकड़ा बेंगलुरु में कई बार बेचा गया। हद तो तब हो गई जब फर्जी मालिकों ने असली मालिकों को कोर्ट ऑर्डर के जरिए बेदखल कर दिया और उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली। क्या है ये पूरा मामला और इस पर क्या कार्रवाई हुई है? निहाल किदवई की इस रिपोर्ट में देखिए। बेंगलुरु में जमीन मकान खरीदने से पहले पूरी सावधानी बरतें। यहां एक ही प्लॉट कई बार लाखों में बेचा गया। झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व ज्वाइंट रजिस्ट्रार एसएम खालिद ने बेंगलुरु में काम कर रहे अपने आईटी इंजीनियर बेटे के लिए 1200 स्क्वायर फुट की जमीन सतनूर में खरीदी, लेकिन वो भी ठगी के शिकार हो गए क्योंकि उनकी जमीन 4 बार बेची गई थी। मालूम हुआ कि वो जमीन ऑलरेडी पहले से बिकी हुई थी, किसी की जरूरत, किसी और को बिक चुकी थी वो जमीन। अब वो बेची हुई जमीन दोबारा जो है मेरे बेटे को, इसके दोस्त को दे दिया। उसके बाद से उस जमीन को, पहले तो एक जमीन बिक चुकी थी किसी और के नाम से, फिर मुझे बेचा गया और उसके बाद से मेरे बाद भी किसी थर्ड आदमी को बेच दिया गया और वो आदमी वहां मकान बना रहा है। 4% हो गए। अब जो मकान बना रहा था, तो जो मकान जो बना रहा था उसके ऊपर केस कर दिया फर्स्ट आदमी ने, जिसने पहले ये लिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्रीनिवास ओका ने फर्जीवाड़े से जुड़े ऐसे एक मामले को पीआईएल में तब्दील कर दिया और सीआईडी जांच की निगरानी शुरू की तो तकरीबन 125 मामले सामने आए और 1.5 दर्जन के आसपास गिरफ्तारियां हुई, जिनमें कुछ वकील और सरकारी अधिकारी शामिल हैं। कोर्ट मॉनिटर दैट सीओडी इज इन्वेस्टिगेटिंग दैट केस। देखिए, ये कोर्ट की निगरानी में चल रही सीआईडी जांच है। इसमें कुछ अधिवक्ताओं का भी नाम आया है। अगर ये सही है तो हम ऐसे वकीलों का समर्थन नहीं करते हैं। वी आर सिंसियरली अपीलिंगली फेयर इन्वेस्टिगेशन वी डन। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। But it is very unfortunate. Yeah, that is unfortunate. If it is involving this such a case, this is unfortunate. फर्जी दस्तावेजों के साथ एक फर्जी लैंड ओनर एक फर्जी किराएदार के जरिए निचली अदालत में मुकदमा दायर करता, फर्जी किराएदार हार जाता, फिर फर्जी लैंड ओनर अदालत के फैसले की कॉपी पुलिस को दिखाकर पुलिस की मिलीभगत से जमीन के असली मालिक को बेदखल कर देता। कुल मिलाकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए असली मालिकों को ही बेदखल कर दिया जाता था। लेकिन
कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की पहल रंग लाती नजर आ रही है। उम्मीद की जाती है कि इससे पीड़ितों को न्याय मिलेगा और भविष्य में ऐसे फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगी। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स की शुरुआत हुई दिल्ली में। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सिटी सेंटर शो में, बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली में पहले अस्पतालों में टीकाकरण शुरू हुआ, फिर दिल्ली के स्कूलों में भी टीके लगाए गए और अब दिल्ली सरकार वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स लेकर आई है। किस तरह की व्यवस्था है ये और किन लोगों के लिए शुरू हुई है, शरद शर्मा अपने इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स। इस गाड़ी में कोरोना की वैक्सीन लगाने के सारे इंतजाम हैं। ये भीड़-भाड़ वाले इलाकों, मार्केट एरिया और मंडियों में जाती है। जो लोग टीके के लिए समय नहीं ले सकते या जा नहीं सकते, उनको काम करने की जगह ही टीका लग जाता है। वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स मतलब हम घर घर जाके वैक्सीनेशन दे रहे हैं, स्पेशली मजदूर वर्ग जिनके पास सुविधा नहीं है। खासतौर से ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी आसान किया है इस वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स सुविधा ने। दिल्ली के नारायणा की लोहा मंडी में वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। लाइन में लगे अच्छे खासे लोगों की संख्या बताती है कि ऐसी व्यवस्था की कितनी जरूरत थी। ये ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर हैं जिनके पास अभी तक वैक्सीन की या तो जानकारी नहीं थी या इतना समय नहीं था। अभी तक क्यों नहीं लगवाया था आपने? अभी तक आया नहीं है कोई। अच्छा, किसने आके लगाया नहीं इसलिए आपने लगवाया नहीं? अच्छा, तो ये इस व्यवस्था से आपको कितना लगता है कि फायदा होगा कि यहीं आगे टीका लगाने के लिए? बहुत फायदा है। अभी तक क्यों नहीं लगवा पाए थे आप? टाइम नहीं मिला है, तो लेट में लगवा रहा। अच्छा, दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 40 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। लेकिन अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं जिनको टीका लगाने के लिए काम तेजी से चल रहा है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है जिसमें बजाय इसके कि जिसको टीका लगवाना है वो अस्पताल में जाए या दिल्ली सरकार के स्कूलों में जाए, सरकार ही उस जगह पर आ जा रही है जहां पर इनका वर्क प्लेस है या जहां पर ये काम करते हैं। दिल्ली की नारायणा लोहा मंडी से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के वर्ली सी फेस से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।